हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी। एस एकेडमी के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। चैप्टर 1, क्लास 11th, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। Then today we are going to discuss about data capturing, storage and retrieval. What is the meaning of the data capturing? What is the meaning of the retrievals? हम इन सब के बारे में देखेंगे कि डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, रिट्राइवल का मतलब क्या होता है। मैं नॉर्मली आपको बता दूं, देखो डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है गैदरिंग्स ऑफ डेटा। आप डेटा जो गैदर करते हो, आप डेटा जो रिसीव करते हो, आप चाहे किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा को रिसीव करो, वो चाहे कीबोर्ड हो या बारकोड रीडर हो, कैमरा हो, माइक हो, कोई भी चीज़, तो दिस इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। स्टोरेज का मतलब हो गया कि डेटा अगर कैप्चर हुआ है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर भी होना चाहिए, हमें किसी ना किसी जगह पर उसे स्टोर करना होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। एंड रिट्राइवल का मतलब आपने डेटा कैप्चर क्यों किया, आपने डेटा कैप्चर किया फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्दर प्रोसेस के लिए उसका स्टोर होना जरूरी है, और अगर आपने स्टोर किया है और आपका पर्पस ही फर्दर प्रोसेसिंग था, तो आप रिट्राइव भी करोगे डेटा को, तो दैट इज कॉल्ड डेटा रिट्राइव। तो टू प्रोसेस द डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। मतलब किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू इनपुट एंड दिस इज फॉलोड बाय स्टोरेज। ठीक है, इनपुट होगा तो स्टोरेज भी होगा इन अ फाइल और डेटाबेसेस एंड फॉर द यूज ऑफ द फर्दर एंड व्हेनेवर डेटा इज प्रोसेस्ड इट इज फर्स्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस सो दैट इट परफॉर्म फर्दर एक्शन। तो डेटा आपने अगर सेव कर लिया तो आप उसे रिट्राइव भी करोगे। कहने का अर्थ है आप क्लास में बैठे हो, आप लेक्चर्स को रिसीव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कैप्चर्स कर रहे हो। कैप्चर करने के बाद आप उसको नोटबुक पे राइट डाउन भी करते हो। नोटबुक पे राइट डाउन करने के बाद जब आपको नियर एग्जाम होते हैं, एग्जाम के टाइम में आप क्या करते हो, नोटबुक से उसको देखते भी हो, समझते भी हो और पढ़ते भी हो। तो दैट इज द प्रोसेस। कैप्चरिंग मीन्स यू आर लिसनिंग इन द रूम, इन द क्लास, यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स। तो ये क्या कैप्चरिंग हो रहा है। फिर यू आर स्टोरिंग इट द नोटबुक, स्टोरेज हो गया, एंड फर्दर यू आर रीडिंग द सेम कंटेंट अगेन, दैट इज द रिट्राइवल। तो अब डेटा कैप्चरिंग की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जो हम डेटा लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, जो भी डेटा डिजिटल फॉर्म में लिया जाता है उसे हम डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो डेटा कैप्चरिंग और प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। अब कैप्चरिंग जो है वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट से लेके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स तक हो सकता है। कीबोर्ड से आप ले सकते हो, बारकोड रीडर से ले सकते हो, ठीक है, कैमरा से ले सकते हो, रिमोट सेंसर से ले सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप डेटा ले सकते हो, जीपीएस के थ्रू आप डेटा ले सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। एक बार डेटा कैप्चर हो गया तो हमें जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने की। स्टोरेज का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कैप्चर डेटा। प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा, जो डेटा कैप्चर हुआ था उसको स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? सो दैट यू कैन प्रोसेस इट फर्दर। अब क्या है कि आज के समय में ना डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत डेटा जनरेट हो रहा होता है। आप वेबसाइट, सोशल साइट्स पे ही आ जाइए, या फेसबुक, व्हाट्सएप आदि, फ्रिक्वेंटली मैसेजेस आ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। पोस्ट दिए जा रहे हैं, पोस्ट रिसीव किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोर। तो डेटा स्टोरेज आजकल चैलेंजेस टास्क हो चुका है। और क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस सस्ता हो जा रहा है, स्टोरेज डिवाइस जो है वो सस्ता होने का कारण ऐसा है कि हम तो मतलब डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट फिर भी आपको उसको मैनेज करना होगा। तो डेटा कीप्स इन इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ डेटा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ डेटा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डेटा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो स्टोरेज डिवाइस भी आपको अपग्रेडेड चाहिए पीरियडिकली। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में एक्चुअली सर्वर होते हैं, जिसे हम डेटा सर्वर कहते हैं, जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, डिप्लॉय किया जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं कि डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सके, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोसेस किया जा सके। इसके लिए प्रॉपर प्रोसेसर्स कंप्यूटर लगाए जाते हैं, ठीक है, और इजिली उसको मेंटेन किया जा सके। तो डेटा सर्वर की हमें जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद आता है डेटा रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि आपने डेटा कैप्चर किया है, फर्दर आप डेटा को स्टोर करोगे, पर्पस ही फ्यूचर यूज है, तो इट्स नीड्स अ रिट्राइवल, मींस फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, दैट इज कॉल्ड रिट्राइवल। और ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप चाहे एक बार रिट्राइव करो, चाहे 10 बार रिट्राइव करो, दैट इज ऑन यू। और इसके लिए हम कुछ डेटाबेस सिस्टम मैनेज करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा डेटा एक्सेस टाइम कम हो सके और डेटा प्रोसेसिंग फास्ट हो सके।
अब है कि डेटा आपने स्टोर कर लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है, तो स्टोरेज को मैनेज करने का ना बड़ी समस्या आ जाती है कि हम कैसे स्टोरेज को मेंटेन करें, हम कैसे, बाबा हर बार तो हार्ड डिवाइस लगाए नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, डेटा को डिलीट करने की बात की जाती है। जब बहुत सारे डेटा हो जाते हैं, माल फंक्शंस हो जाता है, तो सिस्टम क्रैश होने लगता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको डेटा को डिलीट करना होता है। डेटा को जब आप डिलीट करते हैं तो एक्चुअली सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, जरा इस चीज को जानने की जरूरत है। कहता है कि कई बार डेटा को दो तरीके से, एक तो होता है कि आपने जानबूझ के डेटा को डिलीट किया पर्पसफुली, और एक होता है कि एक्सीडेंटली डेटा आपका डिलीट हो गया, या किसी हैकर्स ने आपके डेटा को डिलीट कर दिया, या किसी सॉफ्टवेयर ने आपके डेटा को डिलीट कर दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इंटेंशनली भी डेटा डिलीट हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर में अगर किसी भी डिवाइस के ऊपर से सेकेंडरी स्टोरेज, आइदर वो हार्ड डिस्क हो या आपका पेन ड्राइव हो, अगर आपने वहाँ से डेटा को डिलीट किया है, इसका मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। एक होता क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वहाँ पे एक मार्क लगा देता है, एक लेवल लगा देता है कि दिस सीट इज वैकेंट, दिस मेमोरी स्पेस इज वैकेंट, बट इन एक्चुअली दैट स्पेस इज नॉट वैकेंट, वो वैकेंट होता ही नहीं है, सिर्फ मार्किंग होती है। और फर्दर क्योंकि वहाँ पे मार्किंग हो चुकी है कि ये वैकेंट है, तो जब नेक्स्ट टाइम कोई डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत होगी तो उसी पार्ट पे इंफॉर्मेशन को रीराइट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि उसी पार्ट पे इंफॉर्मेशन को रीराइट कर दिया गया, तो अब जाके डेटा डिलीट हो गया और नी डेटा आ गया। लेकिन अगर रीराइट नहीं हुआ है उस लोकेशन के ऊपर, तो आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपको पता है कि रिकवरिंग टूल्स होते हैं, उनके लिमिटेशंस हैं। अगर उस पेन ड्राइव के ऊपर से मान लो किसी ने सारे डेटा डिलीट कर दिए और उसके बाद भी डेटा रिकवर हो सकते हैं, तो वो रिकवर कैसे होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि डेटा फिजिकली डिलीट नहीं होता है, वहां से सिर्फ मार्किंग होता है कि या दिस स्पेस इज रिमूव्ड, दिस इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज फ्री, सो नाउ यू आर फ्री टू स्टोर द न्यू इंफॉर्मेशन। तो ये रीजन है उसके पास कि व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, द एड्रेस एंट्री इज मार्क एज फ्री एंड द मच स्पेस इज शोन एज द एम्प्टी फॉर यूजर, बट actually this data is not deleted from there. In this case, in the case data gets deleted accidentally or corrupted, there arises a need to recover the data. Recovery of data is only possible if contents or memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. Data recovery is the process of retrieving deleted, corrupted and lost data from the secondary storage devices. तो क्या है डेटा रिकवरी, क्या है ये समझ में आ गया। डेटा रिकवरी एक प्रोसेस है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से लॉस्ट डेटा को आप रिट्राइव करते हो। So that is that. There are usually two security concerns associated with the data. One is deletion by some authorized persons or software. These concerns can be avoided by limiting access to the computer system. जैसे कि आपको लगता है कि कोई अनऑथराइज्ड डिलीशन कर सकता है आपके सिस्टम से, तो आप लिमिट कर दो ना, उसको लिमिट राइट्स दे दो, उसको पासवर्ड दे दो। एक प्रॉपर राइट्स वाले पर्सन ही उस कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करेगा, अदरवाइज कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आप फाइल को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, इनक्रिप्टिंग का भी कंसेप्ट है कि फाइल को इनक्रिप्ट भी किया जा सकता है अनवांटेड मॉडिफिकेशन से। The other concern related to unwanted recovery of data by unauthorized users or software. एक दूसरा concern है unwanted recovery किसी unauthorized user software. तो many times we discard our old broken or malfunctioning storage device without taking care of the deleted data. कई बार आप फेंक देते हो, डिलीट नहीं करते हो, आप सोचते हो कि कंटेंट तो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। So if these storage devices fall into the hands of the mischief mongers, है ना, they can easily recover the data from such devices. And this poses a threat of data confidentiality. So this concern can be mitigated by using proper tools. मतलब आप बच सकते हो अगर आप proper tools के थ्रू डेटा को डिलीट कर देते हो before going to destroy and disposing any old or faulty storage device. उसको प्रॉपर वहाँ से डिलीशन होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा अवेलेबल है और कोई उसे हैंडल कर सकता है, कोई उसे दे सकता है। तो दिस इज फॉर टुडे लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।